जय श्री कृष्ण। कृष्ण और मैं इस श्रृंखला में आज का अनुभव बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि हर चीज का पहला जो होता है ना, पहली बारिश, सुबह की पहली चाय, पहली पार्टी, पहला यार, पहले की अहमियत बहुत है। पिल्लू टीवी का पहला एपिसोड, तो आई थिंक फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल, विल ऑलवेज बी स्पेशल। तो आज का वीडियो मेरे पहले हार्डकोर फैन के बारे में है। आप देख रहे हैं पिल्लू टीवी, इस श्रृंखला का नाम है कृष्ण और मैं। शुरू करते हैं। पिल्लू टीवी पर जब से मैंने सीरीज शुरू की और जब से मैंने उत्तर रामायण में काम किया, मैं 9 साल का था, तब से लेके आज तक ऊपर वाले की कृपा से फैंस, चाहने वाले, वेल विशर्स, इनकी संख्या में वृद्धि ही हो रही है। ये बढ़ ही रहे हैं और मैं हमेशा हमेशा आप सबका आभारी रहूंगा इस बात के लिए। इट्स अ वेरी हम्बलिंग फीलिंग, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। लेकिन रामायण में ये जब सब हुआ तो मैं 8-9 साल का था। तो ये जब हुआ तो आप देख रहे हैं मैं हर वीडियो में ऐसा होता नहीं हूँ। मैं इस वीडियो में बहुत नर्वस हूँ और मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। मैं ज़्यादा ब्लश कर रहा हूँ, मैं शर्मा ज़्यादा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बिकॉज इट्स वेरी हैप्पी फीलिंग। कुछ यादें बड़ी खुश कर देती हैं। तो आई थिंक वन ऑफ दोज फीलिंग्स। खैर, जब उत्तर रामायण में मैंने ये सब शुरू किया और काम करना, और जब उत्तर रामायण में फैन आए तो मेजर फैन फॉलोइंग ये थी कि अरे कितना क्यूट बच्चा है, अरे कितना क्यूट है, अरे छोटा सा है, नन्हा सा है। तो माँ बाप की उम्र के लोग या मासी, नानी, दादी, चाचा, चाची, मामा, इस उम्र के लोगों ने ज्यादा प्यार दिया। देयर वाज नो ऑपोजिट सेक्स वाली फैन फॉलोइंग जो होती है, मतलब फॉर मी विमेन और गर्ल्स बिकमिंग माई फैंस, ये फीलिंग बहुत कम थी। जब श्री कृष्ण एयर पे आया तो उसके बाद एक अलग दौर शुरू हो गया और फीमेल फैन फॉलोइंग। एंड मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं 16 साल का था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं कॉलेज में जाता था और रैंडमली लड़कियां मुझे देखती थी और अगर मैं उनको देखूं तो नज़र चुरा लेती थी, शर्माती थी, अपने दोस्तों के साथ कुछ कुसुर करती थी, हंसती थी। बड़ा ओल्ड स्कूल सा रोमांस था। अब जो आज की जनरेशन है, आज की पीढ़ी है, ये आवाज़ मेरे पीछे आ रही है, मेरे दिल के अंदर की आवाज़ नहीं है। ये जो डिस्टर्बेंस है ये बाहर की आवाज़ है। बट एनीवेज, आज की जो पीढ़ी है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज अब टिंडर का ज़माना है। अब ज़माना है इंस्टाग्राम पे लाइक करने का, फेसबुक पे मिलने का, स्नैपचैट पे प्रपोज करने का और ट्विटर पे ब्रेक ऑफ करके आगे बढ़ने का। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब व्हेन लव मेंट समथिंग, व्हेन रोमांस हैड अ डिफरेंट कॉनोटेशन, एक अलग उसका मजा था। एंड एक दिन मुझे एक चिट्ठी आई और जाहिर सी बात है, मैं लाइक ऑलवेज मैं यहाँ भी उस लड़की का नाम कभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग बिटवीन मी एंड हर। उसकी चिट्ठी आई एंड उसमें लिखा था कि मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ, मैं 19 साल की हूँ। मैं 17 था, 16-17 का था। मैं 19 साल की हूँ और मैं फला रहती हूँ और ये करती हूँ और मैं कॉलेज में हूँ। और जब से मैंने कृष्ण को देखा है और कृष्ण रूप में तुमको देखा है तो मैं मन ही मन तुम्हें चाहने लगी और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। पता नहीं इस जीवन में मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ दैट यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। और सर, मेरी दुनिया रुक, मतलब फिल्मों में सुना था, उससे पहले फिल्मों में देखा था, किताबों में पढ़ा था, गाने गाए थे, सुने थे। कॉलेज, मैं भी कॉलेज जाने लगा था 16-17 साल का, पहला साल था कॉलेज का। तो कॉलेज में दोस्तों से, नए नए लड़के लड़कियों से इंटरेक्शन शुरू हुआ था। लेकिन ये सब एक तरफ, और किसी लड़की का आपको ये कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पहली बार एक तरफ, आई थिंक इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। एंड और कमाल की बात यह है कि उस लड़की ने उस चिट्ठी के साथ मुझे अपनी 3 फोटोग्राफ्स भेजी थी। अगेन वो दौर था जब फिजिकल फोटो हुआ करती थी, जो हम एल्बम में जिसे लगाते थे। और लकीली उसमें से एक फोटो आज भी मेरे पास है।
नहीं मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आप सोचना भी नहीं, तो कमेंट्स में लिखना भी नहीं, बट आज भी उसमें से एक फ़ोटो मेरे पास है, बिकॉज शी वॉज माई फर्स्ट फैन क्रश एंड शी विल ऑलवेज बी स्पेशल। एंड तो मैंने उस चिट्ठी का जवाब लिखा, बिल्कुल हाथ काँप रहे थे मेरे, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूँ। अच्छा तो लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद हो रहा था। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग टू बी लव्ड बाय समबडी। किसे अच्छा नहीं लगता। अचरज की बात ये थी कि मेरी मम्मी को, आई को समझ में आ गया 2-3 दिन में कि कुछ अलग हुआ है, क्योंकि इसका बर्ताव बदल गया है, खुश खुश सा रहता है, हैप्पी हैप्पी सा रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो आई ने पूछा था की काय झालं रे, ती चिठ्ठी, परवाची चिठ्ठी वाचलीस त्याच्यानंतर तो वेगळा वागतोयस, मतलब क्या हुआ, परसों जो तुमने चिट्ठी पढ़ी 2-3 दिन पहले, उसके बाद तुम्हारा बर्ताव चेंज हो गया, अलग थोड़े खोए खोए रहते हो, अलग रहते हो। तो ऑब्वियसली मैंने आई को कुछ बताया नहीं था तब, बट आई है, माँ है, समझ गई होगी आई एम श्योर। बट इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग। एंड ऑलमोस्ट उसके बाद 2-3 साल तक हम चिट्ठियों के जरिए बात करते रहे। एंड शी वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ मी। हर एपिसोड के बाद चिट्ठी लिखती थी, वीकली था तब, तो हर हफ्ते मैं इंतज़ार करता था कि नई चिट्ठी कब आएगी और मैं उस चिट्ठी का जवाब कब दूंगा और क्या लिखूंगा। और बातें सब कृष्णा की होती थी, क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी में रियल लाइफ में कभी नहीं मिले, ना कभी उसने कहा कि एक्चुअल में मिलते हैं, ना कभी मैंने कहा कि एक्चुअल में मिलते हैं। वो बड़ा कृष्ण और उनकी सखी ऐसा प्रेम था, मतलब इट वॉज अमेजिंग। तो वो लिखती थी हर एपिसोड के बाद कि आज एपिसोड में ये बहुत अच्छा लगा, स्माइल बहुत अच्छी थी, जिस तरह तुमने राधा को देखा मुझे बहुत जलन हुई। इट वॉज वेरी क्यूट, इट वॉज अमेजिंग। एंड 3 साल ये सिलसिला चला, और उसके बाद आई थिंक चिट्ठियाँ कम हो गई, मेरी भी उम्र थोड़ी बढ़ गई थी। आई एम श्योर शी मस्ट हैव फाउंड अ बॉयफ्रेंड। एंड सो इट वाज नॉट अ रिलेशनशिप, इट वाज नॉट एन अफेयर, इट वाज अ जेन्युइन फैन क्रश। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कमाल की बात होती है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी एक्ट्रेस के लिए, किसी भी सेलिब्रिटी के लिए, टू हैव समबडी लव यू लाइक दैट बिना मिले। एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। एंड अब बहुत लोग मुझसे प्यार करते हैं, बहुत लोग मुझसे स्नेह करते हैं, एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। बट एवरी फैन इज स्पेशल, एवरी पर्सन इज स्पेशल। बड़ी इंडिविजुअल सी फीलिंग है, बिकॉज जो मैं एक के साथ शेयर करता हूँ वो मैं किसी और के साथ शेयर कभी नहीं कर सकता। एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। बट वो लड़की हमेशा हमेशा स्पेशल रहेगी, बिकॉज शी वॉज माई फर्स्ट एवर फैन क्रश। मुझे बताइए आप कमेंट्स में कि व्हाट इज़ योर फीलिंग अबाउट लव, और आपको पहला प्यार कब हुआ। और अगर वो प्यार ऐसा अजीबोगरीब है जैसे हम चिट्ठियों में मिले और एक्चुअल में मिले ही नहीं, तो अवश्य बताइएगा मुझे। एंड दुनिया में जो भी चीज़ आपके पास पहली है, पहला पेन जो पिताजी ने दिया हो, पहली ट्रॉफी जो आपने जीती हो, पहली बारिश जो आप देखते हो, पहला सफ़र जो आपने किया हो, उसे कभी भूलिएगा नहीं, बिकॉज उसके बाद ज़िंदगी में ढेरों लाखों हज़ारों बार वो चीज़ें भले घटे, पहली चीज़ हमेशा पहली चीज़ होती है। जैसे कृष्ण। खैर उन्होंने फ़ोन लगाया एंड उन्होंने कहा कि तुम जानती हो मेरे साथ कौन है मेरे बाजू में खड़े। तो मैं देवी जी ने क्या कहा मैं तो सुन नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि हाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और स्वप्निल जोशी जी हैं और वो तुमसे बात करेंगे, लो बात करो। और उन्होंने अचानक से फ़ोन मुझे थमा दिया। मैं तब तक काफ़ी सारे ऑड फैंस को मिल चुका था या काफ़ी एक्सपीरियंसेस से गुजर चुका था, तो मैं काइंड ऑफ इन चीज़ों के लिए अब तैयार सा हो गया था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आगे जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। पिल्लू टीवी पर ऐसे ही और मनोरंजक और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।